बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद और साथ साथ आप सबको जुम्मा मुबारक। जैसे कि आप जानते हैं कि आप सबको इंतज़ार होगा कि आज का हमारा क्या मेन्यू है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर घर की होती है वो यही होती है कि खाने में क्या बनेगा। यही नहीं, साथ साथ आपको मालूम है कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस प्रोग्राम में तमाम वो कुकिंग मेथड सिखाऊं, वो रेसिपी सिखाऊं जैसे कि इंटरनेशनली जो आप क्यूजीन खाते हैं, और ख़ास तौर पे वो रेसिपीज़ जो कि आप बाहर जाके रेस्टोरेंट में खा के आते हैं और फिर आप सोचते हैं कि इसको घर में हम कैसे बना सकते हैं। तो जनाब इसको बनाना बहुत इजी हो चुका हुआ है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो सारी शॉर्टकट्स जो चीज़ें हैं जो आप कोशिश करें घर में, जो आपके पास घर में सामान अवेलेबल होता है, आपको उसमें बनाना बताऊं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं चिकन पसंदे करी, बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये भी, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में आज बना रहे हैं चिकन ग्रेप सैलड, यानी कि आजकल ग्रेप्स की बहुत सारी किस्में हमारे यहाँ, तो आजकल जो अंगूर आए उसके टॉफ़ी अंगूर उसको कहा जाता है, थोड़े से बड़े साइज़ में होता है। आज हम वो बनाएंगे उसका सैलड, और साथ में बनाएंगे रेम्बो चीज़ सैलड, रेम्बो चीज़ बॉल्स। उसको हम कैसे बनाएंगे? बेसिकली इसमें चीज़ की तो कोटिंग होगी बॉल्स में, उसमें हम रेम्बोस का उसका कैसे फ्लेवर देंगे, क्या क्या इसमें चीज़ें डालेंगे, वो कौन सी कलरफुल वेजिटेबल्स उसके अंदर ऐडअप होंगी, वो सब कुछ आपको आज मिलेगा हमारे इस प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में। वो आप में लाजमी देखने और साथ साथ आपकी फ़ीडबैक का, इस प्रोग्राम को लाइक करने का और साथ साथ हमारी रेसिपीज़ को भी पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली जो रेसिपी है चिकन पसंदे करी, उससे हम स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा चिकन। मैं आपको बता दूं कि पसंदे आप चिकन के कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये आपको मैं दिखा दूँ कि जस्ट एक सिंपल ये फ़िले में बस पड़ा हुआ है, ये सिंपल आपने फ़िले ले लिया। और अगर आपको समझ नहीं आ रही है जिनसे आप मीट या लेते हैं या आपने ख़ुद से करना है या आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको बता देती हूँ आपने इसकी जस्ट कैसे कटिंग करनी है। आप इसको ख़ुद से भी बहुत इजीली पसंदे बना सकते हैं। इवन कि अगर आपने कोई सैंडविचेस वगैरह भी बनाने हैं तो उसमें भी आपको मालूम है कि हम चिकन फिलेस ला के उसके पसंदे की कटिंग करके तो हम इसको सैंडविचेस वगैरह बनाते हैं। तो ये साइज़ आपकी बोनलेस का हो जाएगा, बिल्कुल थिन लेयर है इसकी, और ये पसंदे की फॉर्म में भी आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह की हम सारी बाकी की कटिंग कर लेंगे। इसके हम 2 पीसेस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हमारी रेसिपी थोड़ी सी इसमें अच्छी तरह बन जाएगी। अच्छा, अब हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले हम इसमें अनियन ले लेते हैं, और जो साबुत गरम मसाले में, जैसे कि आपको पता है कि हम जिसमें इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देंगे, इसमें साबुत लाल मिर्च है, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे काली मिर्च साबुत, इसमें हम डालेंगे सिनेमन स्टिक्स। आप देख रहे हैं जस्ट आपने इसको फ्लेवर देना है इस करी के अंदर। साथ में इसमें हम ऐड जो इसमें बाकी की चीज़ें होंगी, इसमें हम डालेंगे सिनेमन हमने ऐड कर लिया, इसमें काली मिर्च भी ऐड कर ली, इसमें हमने क्यूमन सीड्स भी ऐड कर लिए। अगर आप चाहें तो आप इसको ब्लेंड कर लें, पीस लें। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज़ भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको साबुत जो गरम मसाला जब आप ऐड करते हैं तो उसका जायका थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसको इन स्पाइसेस को आप जब इसको ब्लेंड करें तो आप इसको हल्का सा स्प्रिंकल, क्योंकि जब इसको आप ब्लेंड करेंगे पाउडर फॉर्म में बनाएंगे तो उसकी खुशबू बहुत तेज़ हो जाएगी। तो ये हमारे साबुत मसाला जात में आ जाएंगे। उसके अलावा हमें चिकन के जो पसंदे चाहिए वो हमारे पास प्लेटर पड़ा हुआ है, हम इसको यूज़ करेंगे। साथ में अनियन हमें चाहिए होगा, इसके अलावा हमें गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट चाहिए होगी, जो कि आप मेरे सामने है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रेवी से। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए अनियन, हम इसके लिए पहले अनियन यूज़ करेंगे। अनियन को फाइन चॉप कर लेते हैं। ये देखिए इसकी हम कटिंग करते हैं अनियन की, इसकी हम फाइन चॉप करके और फिर हम इसमें इसकी सारी डाल देंगे, इसमें जो अनियन हम काटेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप इसमें ऑयल भी ऐड कर लेते हैं ताकि तब तक ऑयल भी गर्म हो जाए, और साथ ही इसमें हम अनियन को ऐड करके अनियन को हल्का सा ब्राउन करेंगे, और फिर उसके साथ साथ हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये लीजिए, इसमें हमने इस एक दरमियाने साइज़ का आपने इसमें प्याज ऐड करना है, बिल्कुल दरमियाने साइज़ का, आपको मैंने दिखा दी है। इसमें हमें प्याज को ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी,
साथ में सॉल्ट और साथ में रेड चिलीज़। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। इसको हम तब तक करते हैं थोड़ा सा ब्राउन। ये लीजिए, ये देखिए, इसको हम करेंगे साथ साथ। अब आपको चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है रेड चिली फ्लेक्स, ये है ग्रीन चिली हमारे पास, और इसके अलावा जो आपको मज़ीद और चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको चाहिए होगा चिकन, जिसके फिलेस ऑलरेडी किए थे और कुछ मैंने आपको करके भी दिखा दिए, इसमें हम वो ऐड करेंगे। इसके अलावा जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि है रेम्बो चीज़ बॉल्स, आपने उसको कैसे बनाना है। आपको मालूम है कि ये जो रेसिपीज़ हैं बड़ी पसंद की जाती हैं, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद है। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा, ये जो मेथड मैं आपके सामने यूज़ करूँगी, आपने इसको बहुत गौर से देखना है और उसको ट्राई भी करना है, और ट्राई करने के साथ साथ अपने फीडबैक भी लास्ट में देनी है। तो जनाब इसको हमने कर लिया हल्का सा पिंकिश करेंगे। ज़्यादा तेज़ जब आप ब्राउन करते हैं तो वो हम आम तौर पे जब पुलाव वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए होता है कि हमें इसको बहुत गोल्डन ब्राउन करना है, लेकिन इसको हम करेंगे लाइट पिंकिश ब्राउन हल्का सा। तो अब इसको हम हल्का सा पिंक करेंगे। अब इसमें ऐड करते हैं साथ ही जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा इसमें सॉल्ट, और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज की पेस्ट। बहुत अच्छा इसका रिच किस्म का फ्लेवर बनेगा। अब देखिएगा, ये देखिए। अच्छा, जब आप इसमें इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे, इसको हल्का सा आप स्टर फ्राई करेंगे, तो आपने इसके साथ साथ, अभी मैंने इसमें टमाटोज ऐड नहीं किए, इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि अभी इसको हमें पकाना है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किए, ग्रीन चिलीज़ पेस्ट ऐड किए, अब इसमें मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया। अभी इसमें मैंने ऐड करना है हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, और साथ में इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। हल्का सा इसमें फ्लेवर जाएगा इसका, और इसके साथ ही आप देखेंगे कि ये ज़रा बनने शुरू हो जाएंगे, तो फिर साथ ही इसमें मैं जो चिकन पसंद है फिलेस है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको अगर आप चाहें तो आप इसको जो हमने ये भी इसको पेस्ट सी एक बना रहे हैं, आप इसको निकाल के इसको ब्लेंड करके आप इसको मैरिनेट करके रख लें। इसी रेसिपी को अगर आप चाहें तो आप ग्रिल भी कर सकते हैं, आप इसको बेक भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं और वो चाहते हैं कि वो ग्रेवीज़ या ऑयल वाली चीज़ मत खाएं। तो आप ये करें कि आप इसको ब्लेंड कर लें, और आप इसको ब्लेंड करने के बाद जस्ट ऑलिव ऑयल पे इसका टॉस करें। आप इसको बेक कर लें या इसको ग्रिल कर लें या इसको स्टीम कर लें। तो ये उनके लिए भी रेसिपी है, अगर वो चाह रहे हैं कि उनको भी कुछ हम शेयर करें तो उसके साथ आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम यूज़ करेंगे टमाटो पेस्ट। इसमें हमें टमाटो पेस्ट है, इसमें टमाटो पेस्ट हम ऐड कर दिए मैंने, और इसको मैं तेज़ को हिलाऊंगी ताकि अच्छी तरह से इसमें, अभी भी मैंने इसमें वाटर ऐड नहीं किया और अभी भी इसमें वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे इसमें चिकन जाएगा तो चिकन ऑलरेडी इसमें पानी जब इसमें छोड़ देगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें कुक करने में आसानी हो जाएगी। उसके साथ फिर वक्तन फ़वक्तन मैं इसमें पानी के हल्का सा इसमें ऐड अप करूँगी, ताकि वो जितनी उसको कुकिंग के लिए चाहिए होगा उतना ही इसमें पानी हम यूज़ करें। अब इसमें हम चिकन फिलेस ऐड कर देते हैं। इसमें सब मैंने चिकन के फिलेस ऐड कर दिए, और इसको तेज़ अब हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें जो आपने इसमें अनियन साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब जो मेरे पास पड़े थे ये साबुत मसाले, मैं इसमें वो ऐड करूँगी। बिल्कुल मामूली से कीजिएगा, लाइट 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप इसको ज़्यादा ऐड करेंगे तो इसको पाउडर फॉर्म में जैसे बना के, तो फिर उसमें आपको ये होगा कि थोड़ा सा इसमें हो जाएगा। चले, अब इसको हम हल्का सा व्यूअर्स भूनेंगे पानी हल्का सा डाल के, और ताकि ये अच्छे से बन जाए। जब इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास टमाटो पेस्ट और पड़ी हुई है, मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी। अब इसमें रेड चिलीज़ रह गई थी वो इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि इस पर कलर सा आ जाए। इसमें हमने रेड चिलीज़ भी ऐड कर दी, और अब इसको मैं तेज़ ज़रा पानी डाल के इसको हम पका लेते हैं, ताकि ब्रेक का यहाँ टाइम भी व्यूअर्स आ रहा है
और फिर ब्रेक के बाद हमने अपनी नेक्स्ट रेसिपी है वो भी स्टार्ट करनी है, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं क्योंकि अभी इसका प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है चिकन पसंद है करी। अब इसका हम जाएंगे जो इसका एक फाइनल स्टेप है जिसमें हमने योगर्ट ऐड नहीं की थी। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे, इसको फिर हम भूनेंगे और फिर इसको हम हल्का सा पानी लगा के इसको हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि सेकंड रेसिपी जो कि है रेम्बो चीज़ बॉल्स। तो अब इसमें मैंने पानी सिर्फ ऐड किया है, इसमें मैंने दही ऐड नहीं की थी। इसमें हम दही ऐड कर देते हैं तकरीबन 4 टेबलस्पून और या फिर आपका हाफ कप तो हम दही भी ऐड कर देते हैं ताकि उस पर ज़रा अच्छा इसका फ्लेवर इसका आएगा। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं ताकि जैसे ये मिक्स होगा इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर तमाम स्पाइसेस का निकलेगा। आप देख लीजिएगा इवन कि वो लोग जो बिल्कुल भी उनको लगता है कि उनके पास कुकिंग का टाइम नहीं है लेकिन होममेड फूड वो बनाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, तो मैं इनको यही रिकमेंड करूँगी कि जितनी भी आपकी चीज़ें आप लेकर आते हैं चिकन की या मीट की, उनको आप जस्ट मैरिनेशन पाउडर लगा के रखा करें जो कि मीट एंड बीफ टेंडराइजेशन उसका होता है। इसके अलावा जो चिकन है उसके लिए आप जस्ट योगर्ट में तमाम स्पाइसेस ऐड करें, आप उसको फ्रिज में रखें और जैसे आप आएँ आप फ़ौरन इसको हल्का सा जिंजर गार्लिक सौते करें। आप जो योगर्ट वाला आपका मसाले वाला चिकन है वो उसको ऐड करें, आप उसको फ़ौरन घर में कुक करें, इसमें वेजिटेबल्स ऐड करें और विद इन 10 मिनट्स आपका बेहतरीन फूड रेडी हो जाएगा। ये देखिए इसने बहुत अच्छी तरह से इसकी करी भी बन गई है और इसमें भी हम जिंजर ऐड करेंगे। जब तक ये बनता है मैं चाहती हूँ कि अब हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है हम उसको स्टार्ट कर लें। जी अब हम करेंगे भी रेम्बो चीज़ बॉल्स। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी मैं वो बता देती हूँ आपको। हमें मेरा ख्याल है कि उससे पहले हम देख लेते हैं चिकन पसंदे का रेसिपी कार्ड। जी अब हम बनाएंगे जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि है रेम्बो चीज़ बॉल्स। इसके लिए आपको पहले चाहिए कीमा। अगर आप चाहते हैं कि वेजिटेबल आप चीज़ बॉल्स बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस पोटैटोज़ ले लें ज़्यादा क्वांटिटी में और उसमें जो फिलिंग की करें उसमें आप फिलिंग कर सकते हैं स्प्रिंग अनियन के साथ, पालक की कर सकते हैं और कैरेट की करेंगे। तो ये आपकी फिलिंग्स आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो हम बना रहे हैं जो हमारी आज की रेसिपी में है वो है रेम्बो चीज़ बॉल, जिसमें हम लेंगे चिकन का कीमा। अच्छा जी, इसके अलावा हमको चाहिए होगा मैश पोटैटोज़ यानी कि उबले हुए आलू ऐड करेंगे, साथ में उबले हुए आलू। अच्छा, इसके साथ जो चीज़ चाहिए मोज़रेला चीज़ एंड चेडर चीज़ वो क्रश करके रखी हुई है। साथ में आप इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर, साथ में इसमें आप ऐड कर सकते हैं पिसा हुआ धनिया, बिल्कुल जस्ट स्प्रिंकल करें। साथ में इसमें जाएगा सॉल्ट, साथ में आप जिंजर गार्लिक की बिल्कुल थोड़ी सी पेस्ट इसमें ऐड करें जस्ट फॉर फ्लेवर। आप इसको पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स साथ में ऐड करें। अच्छा जी, इसके साथ आपने जो इसमें चीज़ें मज़ीद ऐड करनी है कैरेट्स और साथ में कैप्सिकम, ये हम इन सब चीज़ों को करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें।
मिक्स करने के बाद आप इसको रख लीजिएगा। इसकी जो कोटिंग आपको चाहिए होगी, ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, एग्स चाहिए होंगे, इन दोनों चीज़ों को आप रख लें। इसके अलावा जो आपको इसके अलावा भी और चीज़ चाहिए होगी, अगर आपको लग रहा है कि इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं हो रही, आप कॉर्नफ्लोर साथ ले लें, या फिर आप राइस जो पाउडर होता है, चावलों का आटा, आप वो साथ रख लें। क्योंकि जब आप चीज़ उसी वक्त बनाएंगे तो डेफ़िनेटली वो सही तरह उसकी बाइंडिंग नहीं होगी। तो आप ऐसा करें कि आप इसका राइस पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बना के फ्रिज में रख देंगे तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसमें ये मैश हो गए हैं। अब इसको हम इसके बनाएंगे बॉल्स। अगर आप इसमें चीज़ एज इट इज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें एज इट इज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। और अगर इसकी फिलिंग करना चाहते हैं तो इसकी फिलिंग भी बहुत इजीली हो सकती है। इसमें हमने चीज़ भी डाल दी, मोज़रेला चीज़ भी एंड चेडर चीज़ भी। इसको हम अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के साथ, क्योंकि इसमें चीज़ जा रही है, इसमें वेजिटेबल्स जा रहे हैं, अगर आप इसको बना के थोड़ी देर फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 5 to 7 मिनट्स, तो उसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि मेरे पास यहाँ थोड़ा सा टाइम का हमारा मार्जिन होता है, तो मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगी, अभी फ्राई करूंगी। तो इसके लिए अगर आपको लगेगा कि आपने भी उसी वक्त करने हैं तो आप इसमें राइस पाउडर या कॉर्नफ्लोर की मदद से आप इसकी थोड़ी सी बाइंडिंग और अच्छी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। स्पाइसेस एज पर टेस्ट, अगर आपको लगता है कि इसमें आपने मज़ीद और स्पाइसेस ऐड करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें मेरा ख्याल है कि इट्स एनफ। अब इसमें हम इसके बनाएंगे जो आपने बनाने इसके राइस के साथ पाउडर। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ऐड करना है तो आप इसको कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। इसके लिए हमें चाहिए होंगे अंडे 2 अदद, जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें रखे हुए हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स। इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं अंडों को। और अगर आपकी स्पाइसेस थोड़ी सी व्यूअर्स कम हो जाए, या आपने इसको फ्रीज़ किया हुआ और आप चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और स्पाइसी करें, तो फिर आप एग्स में ही सॉल्ट और थोड़ा सा क्रश चिली या वाइट पेपर या ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसकी मदद से आप फिर इसमें बना सकते हैं। ये हमारे पास पड़े हैं ब्रेड क्रम्स भी, ये देख सकते हैं। इसको हम प्लेटर में निकाल लेते हैं। ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स भी आ गए। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये ब्रेड क्रम्स भी आ गए और अंडा भी आ गया। अब इसको, ये मेरे पास पड़ा हुआ है राइस पाउडर, आप देख सकते हैं। इसको मैं हल्का हल्का हाथों पे लगा लूँगी अपने, ताकि मुझे जब इसको बनाऊँ तो मुझे बनाने में थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल फ्रेशली बना रही हूँ, तो ये फिर ज़रा इजीली मेरे हाथ में कैरी हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तो फिर इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बिल्कुल छोटे साइज़ की आप इसके बॉल्स बना लें। आप देखिए चीज़ इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त मिक्स हो चुकी है। इसको भी हम रखेंगे ब्रेड क्रम्स के ऊपर, फिर उसके बाद इसको फिर अंडे में डिप करेंगे, फिर अगेन इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो ये आप देखिएगा कि बहुत मज़ेदार आपके चीज़ रेनबो चीज़ बॉल्स आपके रेडी हो जाएंगे। इसमें रेनबोज़ के जो कलर्स बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, उसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप स्पिनच के साथ भी बना सकते हैं, इसमें आप बॉइल्ड एग करके भी इसमें और मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो वेरिएशंस आपकी अपनी हैं। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल वेजिटेरियन या वेजिटेबल्स के साथ कोई चीज़ बनाते तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो कैबेज है उसको बॉयल करके बिल्कुल मैश कर लें या फाइन चॉप कर लें, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा कच्चा इसमें ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें आप ऐड कर सकते हैं स्पिनच ऐड कर सकते हैं फाइन चॉप करके। तो ये बहुत इसकी अच्छी इसकी वेरिएशन है। इसको साथ आप इसको मैं मिक्स करूँगी और फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमने ऑलरेडी रख दिया है पैन के अंदर। इसका ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये आप इसको कलर देने के बाद इसकी जो आंच है वो मीडियम रखें। अगर बहुत तेज़ फ्लेम रखेंगे तो ये अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे, लेकिन बाहर से का कलर बहुत जल्दी इसका कलर आ जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी के भी सारे बना लेंगे
अगर आप इसके साइज़ थोड़े से बड़े बनाना चाहते हैं तो मैं कुछ इसके बड़े भी साइज़ बना लूँगी, ताकि आप एक प्लेटर में जब सर्व करें तो एक ही चीज़ बॉल काफ़ी होगा। अदरवाइज़ फिर वो जो आपका होता है ना टेस्ट थोड़ा सा वो लगता है कि थोड़ा सा कम रह गया। इन्हीं चीज़ बॉल्स की रेसिपी के साथ अगर आप चाहते हैं आप इसको स्टिक्स के साथ भी बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आप इसको जो स्टिक्स आमतौर पे आपके पास मार्केट से इजीली मिल जाती हैं, आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, आप उसके साथ बना के इसके लॉलीपॉप्स भी बना सकते हैं, चीज़ बॉल्स। तो ये बहुत सी व्यूअर्स वेरिएशंस हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा अगर हेल्दी फूड होममेड दें तो वो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ी सी चीज़ें क्विकली सिखाऊं, और आप देखिए कि मैंने इंग्रेडिएंट्स उसके हिसाब से लिए ताकि आप इजीली इसको बना सकें। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारे चीज़ बॉल्स ऑलमोस्ट सारे बन गए हैं। अब इसको मैं अंडे के साथ इसकी कोटिंग करूँगी, और कोटिंग करने के साथ फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे बॉल्स जो बनाए वो रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं जस्ट करूँगी फ्राई, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ गया है। अब मैं जाना कहीं नहीं है, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बना रेनबो चीज़ बॉल्स। आपके सामने बॉल्स बना लिए थे, उसको जस्ट अंडे में हमने डिप किया और इस तरह से इसकी हम कोटिंग करेंगे क्रम्स के साथ, और उसको हम फिर डीप फ्राई कर लेंगे। ये हमने अपने कर दिए इसमें जो थे राइस बॉल्स। अब मैं चाहूँगी जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो कि है सैलड की, उसको भी फटाफट स्टार्ट कर लें, जो कि है चिकन ग्रेप सैलड। इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी उसमें हम पहले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास आ गया बर्तन, हमें चाहिए होगा ग्रेप्स, साथ में पहले हम ऐड कर लेते हैं इसमें क्रीम वगैरह। इसमें हम ऐड करेंगे कैबेज, साथ में इसमें एप्पल्स, इसमें फिर कैबेज, और इसके अलावा जो इसमें बाकी की चीज़ें जाएंगी वो जाएंगी पाइनएप्पल। बाकी इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे, इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे आप पाइनएप्पल, ये देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो इसमें जाएंगी बाकी की चीज़ें, इसमें क्रीम जाएगी, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ये ले, इसमें हमने क्रीम भी ऐड कर दी, और इसके अलावा इसमें आप हल्की सी आप आइसिंग शुगर ऐड कर लें, थोड़ा सा जस्ट फ्लेवर देने के लिए। साथ साथ हम देखेंगे जो रेनबो चीज़ बॉल्स हम बना रहे हैं वो भी साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी आ चुका है। अच्छा, जैसे आप देखेंगे इसका कलर इस तरह से ब्राउनिश सा हो गया। अब आप इसकी जो आंच है वो थोड़ी आहिस्ता कर दें, ताकि इसके जो कीमे की जो फिलिंग अंदर से हुई है वो भी इस तरह से बन जाए और गल जाए। ले, जिसकी हमने आंच आहिस्ता कर दी, और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो बाकी की भी हमारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, इस पर हम ऐड करेंगे क्रीम, ये क्रीम भी इसमें और ऐड कर दी, व्हिपिंग क्रीम भी इसमें थोड़ा सा इसमें फ्लेवर देंगे हम। अभी इसमें हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे, साथ में अनार के इसमें वो भी ऐड कर देते हैं। और इसके अलावा इसमें जो जाएगा चिकन के चंक्स हैं इसमें, वो जस्ट आप बॉइल करके आप इसमें श्रेडेड कर लें, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। आप इसमें कोई चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है। अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो सॉल्ट की एडिशन कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम जो हमने करनी है इसमें हम करेंगे फिलिंग ग्रेप्स की, जो बेसिकली हमारा सैलड है ग्रेप्स का।
साथ में इसमें हम आजकल काला अंगूर भी बहुत ज़बरदस्त, ट्रॉफ़ी अंगूर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आजकल जो शेप है थोड़ी सी आम अंगूर से, सुंदरखानी से बड़ी साइज़ में है, तो इसलिए इसका नाम ये है ट्रॉफ़ी। इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा हम इसमें बाकी के जो ग्रीन वाले हैं वो भी इसमें ऐड करते हैं। इसको मिक्स करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ब्लैक भी इसमें ग्रेप्स हैं, ग्रीन भी हैं। अभी इसकी हम गार्निश करेंगे, जो वो करेंगे रेड अनार से। इसमें हमने अनार से इसकी गार्निश कर दी और इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे पाइनएप्पल और इसको भी हम साथ साथ चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी ज़बरदस्त करी भी रेडी हो चुकी हुई है। मेरा ख्याल है कि हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा हो गया, इसका ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम मैं चाहूँगी कि इसको किसी मैं प्लेटर में निकाल के आपको व्यूअर्स दिखाऊं ताकि ज़रा इजीली अच्छा और ज़रा नज़र भी आए आपको। ये दे, इसमें हमें प्लेटर में निकाल लिया इसमें, और इसी में हमने तमाम चीज़ें जो आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक भी आ रही है। और इसमें ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स, साथ में अनार, साथ में इसमें पाइनएप्पल भी जा रहा है, इसमें कैबेज भी है। ये देख, चले इसमें डालेंगे ग्रेप्स, ये देखें, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी, चलो ये ले, इसके हमारा जो सैलेड है व्यूअर्स वो हमारा रेडी हो गया। इसके साथ साथ जो हमारे थे चीज़ बॉल्स उसको भी देख लेते हैं। ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। ये ले, चीज़ बॉल्स भी रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो के ऑलरेडी जो हमारा बॉल्स हैं उसमें से आ रही है बाहर। और मैं चाहूँगी कि इसको मैं फ़ौरन निकाल के आपको दिखा दूँ, क्योंकि जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़बरदस्त इसकी लगेगी एडिशन। इसको भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, जब तक मैं इसको करती हूँ डेकोरेट तब तक आप देखें रेनबो चीज़ बॉल्स का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, हमारा जो रेनबो चीज़ बॉल्स है उसका भी प्लेटर मैंने बिल्कुल बना लिया है और अब मैं चाहूँगी कि आप इसकी बहुत सी वेरिएशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो फर्स्ट रेसिपी है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है पसंदे करी वाली। मैं चाहूँगी कि इसकी भी साथ साथ गार्निश आपको दिखा दूँ और उसके बता दूँ उसको कैसे बनाना है। मैं फिर से बता देती हूँ कि आप चाहते हैं अगर कि इसको वेजिटेबल के साथ बनाना, इवन कि अगर आप फ़िश के कीमे में बनाना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। इसमें से अगर कुछ आप माइनस करें, जैसे कुछ लोगों को आलू पसंद नहीं होते हैं तो वो उसमें ये ऐड कर सकते हैं। आप इसमें बॉइल्ड एग्स, साथ में स्पिनच, और अगेन फिर वही कि आप इसमें जो कीमे की फिलिंग आप इसमें कर रहे हैं वही फिलिंग आप कीमे की इस पर थोड़ी सी ज़्यादा कर दें तो आपके बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। इसमें एडिशन आप राइस को बॉयल करके उसकी पेस्ट बना के वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी वेशेज, जैसे कि जो रात के उबले हुए चावल पड़े होते हैं आप उसको हल्का सा मिल्क डाल के ब्लेंड कर लें, उसकी पेस्ट बन जाएगी, उसको इसमें मिक्स कर लें। तो ये बहुत सी वेरिएशंस हैं चीज़ बॉल्स बनाने के लिए। और बेसिकली आप इसमें कटिंग जो इसमें आप इसमें करेंगे, इसमें जो आप इसमें फिलिंग कर रहे हैं वो चीज़ की है, मोज़रेला चीज़ की है, तो वो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो ये थे हमारे राइस बॉल्स विद चीज़, इसकी जो हमने की है फिलिंग, इसके भी हम डिस्प्ले में लगाते हैं। और इसके बाद जो हमारी है फ़र्स्ट रेसिपी, मैं चाहूँगी कि उसकी भी थोड़ी सी हम गार्निश कर लें रेडी, क्योंकि वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। जिसके लिए आपको जिंजर चाहिए होगा, इसमें जिंजर की थोड़े स्लाइसेस हम इस पर कट कर लेते हैं और फिर इसको भी हम निकाल के आपको मैं दिखा देती हूँ।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट होगी, ग्रीन चिली पेस्ट होगी, टमाटो पेस्ट होगी। तो आप एक दिन ज़रूर निकाला करें, इन चीज़ों को आप रेडी करके रख लिया करें। और फिर उसमें ये होता है कि जब आपको क्वांटिटी जितनी चाहिए आपने वो निकाल ली और फिर उसके हिसाब से आपने यूज़ कर ली। ये लीजिए, इसकी हम आप कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल थिन स्लाइसेस आप कीजिएगा ताकि थोड़ा सा खाने में भी ईजी रहे। चलिए, अच्छा जी, इसको हम कर लेते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, इसकी अब हम लेमन की कटिंग करेंगे, साथ में अनियन की। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी व्यूअर्स टाइम आ रहा है। ब्रेक के बाद इसको मैं प्लेटर को बना के आपको दिखाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि आपके इसके अंदर और क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बताऊंगी अगर इसमें आप कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो कौन सी वेजिटेबल है जो इसके अंदर अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत मज़ेदार और इसका जायका भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारी 2 रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हुई हैं। और जो लोग डाइट पे हैं वो चाहें तो इसमें क्रीम माइनस कर दें और जस्ट आप लेमन स्प्रिंकल करें, सीजनिंग करें सॉल्ट के साथ एंड ब्लैक पेपर के साथ। जैसे कि मैंने आपको कितनी ज़्यादा आपको ड्रेसिंग सिखाई है, आप इसको ड्रेसिंग भी कोई हल्की सी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो अब हम जो हमारी रहेगी थी लास्ट वाली जो फर्स्ट रेसिपी मैं स्टार्ट की थी पसंद करी वाली, आप उसको भी मैं चाहूँगी निकाल दें ताकि आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं। इसकी बोटी ऑलमोस्ट आपको मालूम है कि जब भी आप बोनलेस लेते हैं तो इसकी बोटी श्रिंक सी हो जाती है, तो इसलिए आप इसका थोड़ा सा मिनिमम एक फिले के 3 पीसेस कर लें तो इट्स एनफ। ये देख सकते हैं, इसमें कितने ज़बरदस्त फिलेस इसकी आगे इसकी हम पूरी गार्निश कर देते हैं। रेडी है, इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे सारा जो जिंजर मैंने काटा है। जी व्यूअर्स, जब तक मैं इसकी गार्निश करती हूँ आप तब तक देखें चिकन पसंदे जो हम बना रहे हैं इसका रेसिपी कार्ड, सॉरी ग्रेप्स का रेसिपी कार्ड जो हमारा सैलेड था। व्यूअर्स, इसके साथ आप सैलेड जो सर्व करना चाहेंगे, मैं एक सैलेड आपको बताऊंगी। जस्ट आपने क्यूकम्बर ले, उसको आप विनेगर में या आप उसमें भी डिस्प्ले में लगा सकते हैं, उसमें ऐड अप करके। अच्छा, जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाह रही थी कि हमारे यहाँ बहुत सारी इसकी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। तो वेजिटेबल आपने मेरे से पूछा था, मैं बोल के खुद शेयर करना चाह रही थी कि इसमें अगर आप वेजिटेबल को ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कैप्सिकम एंड साथ में पोटैटोज़ एंड साथ में आप अनियन, इन सबको फाइन चॉप करके बिल्कुल क्यूब कटिंग में जितनी शेप इसकी पसंद है कि उतनी ही काट के जस्ट इसको आप सौते करके आप इसमें इसकी गार्निश साथ कर दें। और अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा और इसकी थोड़ा सा आपको टेस्ट अच्छा लगे तो फिर ये कि आप इसको क्या कहते हैं, इसमें खाली पोटैटो के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात आ गई कि पोटैटोज़ के साथ खाली तो बहुत सारी हमारे यहाँ पाकिस्तानी रेसिपीज़ हैं, इसको आलू गोश्त भी कहा जाता है। आप इसको थोड़ा सा भुने हुए सब्जियों के साथ सर्व करेंगे तो भी आप इजीली इसको खा सकते हैं। लेकिन इट्स सेल्फ ही अगर आप इसको खाएं तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, क्योंकि मैंने इसको जिस तरीके से बनाया है आपको मालूम है कि इसमें जो स्पाइसेस ऐड किए हैं, हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी हमारे स्पाइसेस हैं वो अपनी खुशबू वगैरह से हर जगह आप पूरी दुनिया में माने जाते हैं और इनका अरोमा जहाँ भी कहीं लगे तो हमें हमेशा अपने मुल्क की याद से आती है कि ये यहाँ की जो मशहूर हमारी सौगातें हैं, खाने
पीने की, ये उससे आपको फ़ौरन ज़्यादा मेमोराइज़ करती हैं। तो व्यूअर्स, ये जो आज आपके साथ मेन्यू मैंने शेयर किया, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपको तमाम रेसिपी सिखाऊं जो कि आपको ईज़िली समझ आ जाए। और यही नहीं, साथ साथ कुकिंग मेथड्स भी आपको सिखा रही हूँ कि आपको मेथड्स भी साथ साथ ईज़ी समझ आ जाए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इसके लिए लाइव कॉल कर सकते हैं। आप इसकी कोई ना कोई बात अगर आपको लगता है कि जैसे कि चीज़ बॉल्स हैं, आपको लगता है कि आपसे सही नहीं बनते हैं, उसकी मैंने आपको 2 ही वजूहत बता दी हैं कि उसमें अगर आपको लगेगा इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं है, तो फिर उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें राइस पाउडर ऐड करें, और लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें। आप इसको फ्रिज में रखें और उसके बाद आप इसके फिर बॉल्स बनाएं। बाकी के 6 जो बॉल्स वो मैंने उसमें ऐड कर दिए ताकि वो भी साथ साथ बन जाए। और ये नहीं, साथ साथ जो हमने क्रीमी फ्रूटी जो हमारा का ग्रेप्स वाला सैलेड था, इसको आपने ठंडा करके रखाना है। अगर आप इसको गर्म करके रूम टेम्परेचर पे बना के खाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ा सा ख्याल रखा करें, क्योंकि खाने के मामले में कहते हैं ना कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उसको अगर एज इट इज़ प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो आपकी जो मेहनत है ना, वो सारी की सारी आपकी बेकार हो जाएगी। तो मेरी कोशिश थी कि ये थोड़ी सी जो मज़े की चीज़ें थी आपके साथ मैंने शेयर की, आपके साथ साथ वेरिएशंस भी बताई। आपको मैंने ये भी बताया कि आप इसको चीज़ बॉल, चीज़ लॉलीपॉप्स भी बना सकते हैं। जस्ट आपने आइसक्रीम स्टिक्स ऊपर ऐड कर दें, आपकी ज़बरदस्त आपकी वो रेडी हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें तो आप इसमें सेसमी की भी आप फिलिंग कर सकते हैं। वो किस तरह से, आपने जस्ट गार्निश करनी है सेसमी के साथ, और इसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैं आगे आपको तमाम जो भी इसकी वेरिएशंस होंगी वो भी साथ साथ ज़रूर सिखाऊंगी, और साथ साथ आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे बना के रखना है। तो व्यूअर्स, अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि अब आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।